राजधानी में बेखौफ बदमाशों के आतंक का सिलसिला जारी। बदमाशों के हौसले के सामने नतमस्तक है कमिश्नरेट पुलिस। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेखौफ बदमाश कमिश्नरेट पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। आपको बता दें, विभूतिगढ़ थाना क्षेत्र स्थित विराजखंड की ये घटना है, जिसमें विराजखंड में रहने वाले इंजीनियर योगेंद्र के घर डकैती के बाद हड़कंप मच गया। आपको ये भी बता दें, परिवार को बंधक बनाकर डकैत लाखों के कीमती जेवर समेत अन्य सामान पर भी हाथ साफ कर गए हैं। यहां तक कि डकैत कैमरे का डीवीआर तक ले गए हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अभी तक पुलिस को डकैती का कोई भी सुराग नहीं मिला है। आइए जानते हैं RWA के प्रेसिडेंट का इस पर क्या कहना है। किस तरीके से कितने लोग थे, कौन घर पे था? अभी तक इस विषय में कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हम लोग RWA के प्रेसिडेंट होने के नाते, RWA के मेंबर्स हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के जब यहाँ आए तो अंदर पुलिस का इंट्रोगेशन चल रहा है और उन्होंने अभी तक परिवार के सदस्यों से मिलने नहीं दिया। पड़ोस के लोगों ने ये बताया कि शायद 2-2:30 बजे के आसपास कुछ लोग यहाँ पर पीछे की तरफ से, रेलवे लाइन की तरफ से आकर के और इनके घर में प्रवेश किए हैं। वो जाली वगैरह निकाल करके खिड़की का और वो प्रवेश कर गए हैं। अंदर जाकर के इन्होंने बंधक बनाया है। माँ बेटी थी घर पे, उनको बंधक बना करके लूटपाट की और लूटपाट की घटना करके वो लोग कैमरे का DVR तक लेकर के चले गए हैं। मोबाइल फ़ोन, ATM सब कुछ लेकर के चले गए हैं। घटना में किसी को मारपीट भी हुई है? घटना में कुछ मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है। ज़्यादा उस तरह की कोई चोट नहीं लगी हैं, लेकिन गंभीर चोट नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की चोटें हैं। कितने लोग थे, क्या बताया? अब इन लोगों का कहना है कि 8 से 10 लोग थे। नुकसान क्या हुआ सर? नुकसान कुछ कैश लेकर के गए हैं। अभी तक परिवार के सदस्यों से मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। सर 2016 में भी यहाँ डकैती की घटना हो, तो क्या सेफ एरिया नहीं है? पुलिस की गश्त नहीं है? जी बिल्कुल, ये सेफ एरिया नहीं है और यहाँ पर क्राइम का रेट इतना ज़्यादा है। आप 2016 की घटना का जिक्र कर रहे हैं, मैं 3 महीने पहले की घटना ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपने को पुलिस वाला बता करके, वो बाद में पुलिस वालों ने बताया कि ईरानी गैंग का काम है और कम से कम 5 लाख की ज्वेलरी एक महिला की उतार के लेकर के चले गए। और दुर्भाग्यवश वो महिला मेरी ही औरत है। आपकी पत्नी है? इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव के मुकेश पुत्र ज्वाला प्रसाद उम्र 36 वर्ष अपने घर से इंदरगढ़ चौराहे पर प्रेशर धुलाई का काम करता था। प्रतिदिन की भांति कल भी वह अपनी दुकान खोलने इंदरगढ़ आया हुआ था। कल देर शाम घर वापस आते समय गांव से पहले अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही गांव के लोगों ने गंभीर हालत को देखते हुए निजी अस्पताल कानपुर ले गए, जहां पर इलाज जारी किया गया। आज दोपहर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक अपने 6 भाइयों से 5वें नंबर पर था। मौत का समाचार सुनते ही घर में कोहराम मच गया। मृतक का शव घर पहुंचते ही गांव के लोगों में जमावड़ा लग गया। वहीं घर परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बार फिर दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी महिला। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति, सास और ससुर ने महिला को लगाई आग। कई बार मोहनलालगंज थाने के चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता की नहीं की कोई मदद। आपको बता दें, 4 साल पहले हुई थी शिवानंद वाजपेयी से शादी। ससुराल वाले घर बनाने के लिए पैसा और गाड़ी की करते थे मांग। कल रात में कहा सुनी के बाद महिला को लगाई आग और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी परिवार फरार है। वहीं सिविल अस्पताल में महिला का चल रहा इलाज। डॉक्टरों के मुताबिक 70% जल चुकी है महिला। पीड़िता का भाई का कहना है कि मोहनलालगंज पुलिस पीड़िता परिवार से सुलह समझौता कराने पर दबाव बना रही है। वहीं अभी तक पुलिस ने नहीं की कोई भी गिरफ्तारी। पूरा मामला मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बिंदौवा का है। मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े मामले में भाजपा विधायकों पर दर्ज मुकदमा। सरकार ने वापस लेने के लिए दी अर्जी। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम और कपिल देव के खिलाफ दर्ज है मुकदमा। आपको बता दें, सरकारी वकील राजीव शर्मा ने मुजफ्फरनगर की डीजे कोर्ट में मुकदमा वापस के लिए दी अर्जी। वहीं मुकदमा वापसी की अर्जी पर फिलहाल कोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला। आपको बता दें, 7 सितंबर 2013 में नंगला मंदौड़ की महापंचायत के बाद दर्ज हुई थी FIR। तीनों नेताओं पर भड़काऊ भाषण, धारा 144 का उल्लंघन, आगजनी, तोड़फोड़ की धाराओं में दर्ज हुई थी FIR। मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव की हत्या के बाद बुलाई गई थी ये महापंचायत। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर दंगों में करीब 65 लोगों की मौत हो गई और 40,000 के ज्यादा लोग दंगे के कारण विस्थापित हुए थे। कमाल भारतीय जनता पार्टी है। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या इसीलिए सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की कि सरकार पे लगे हुए मुकदमे, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायकगण हो, सब पे जो आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे?
क्या इससे अपराध की प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जो अपराध करने वाले हैं, जो अपराधी हैं, क्या इससे उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? उनको ऐसा एहसास नहीं होगा कि अपराध एक मुकदमे वापस भी लिए जा सकते हैं? तभी तो यहाँ एसडीएम और सीओ के सामने गोली मार के हत्या कर दी जाती है, तभी यहाँ पुलिस वालों का भी इनकाउंटर होने लगा है, तभी यहाँ महिलाओं पर अत्याचार ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि उनको ये एहसास होने लगा है कि आपराधिक मुकदमे तो किसी के ऊपर से भी वापस हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार ये समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, कम से कम सरकार को आपराधिक मुकदमे वापस नहीं करने चाहिए।